इस आदमी को इतनी प्यास लगी थी कि उसने नदी का सारा पानी पी लिया, जिससे नदी तक सूख गई। फिर अचानक उसे जोर से पेशाब लगी। वो एक कोना ढूंढकर वहां पेशाब करने लगा। पास में खड़ा एक बूढ़ा आदमी ये देखकर हैरान हो गया। उसकी पेशाब इतनी जोरदार थी कि नीचे गांव में लोगों को लगा कि बारिश हो रही है। शायद ऐसा ही कुछ खास था धानु में भी कि उसने अपनी पेशाब की कीमत 10 करोड़ रुपए लगाई। कोई नहीं जानता था कि धानु कौन है। वो एक दिन अचानक उस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच गया जहां नंदू मजदूरी करता था। पापा मिल गए, मैंने आपको ढूंढ लिया। शाबाश। पापा? कौन पापा? किसके पापा? मैं किसी पापा को नहीं जानता। आप मेरे पापा हो, मम्मी ने बताया। हैं? अभी तो मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट ही हुई थी, डायरेक्ट इतना बड़ा बच्चा पैदा कर दिया। एआई के जमाने में कुछ भी हो सकता है यार। ए बच्चे, तंग मत करो मुझे, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। मुझे यहाँ ईंटें रखनी है। पापा, आप भी काम में बिजी हो तो मैं किसके साथ खेलूं? फिर अजीब अजीब चीजें दिख रही हैं। नंदू, काव्या, तुम यहाँ क्यों आई हो? ये बच्चा कौन है? धानु, और ये मेरे पड़ोसी। ये मेरे पड़ोसी का बच्चा है, मुझसे मिलने आया है। Whatever, मुझे पैसे तो हॉस्पिटल जाना है। मैंने कल ही तुम्हें 2000 रुपए दिए तो थे। 2000 में क्या होगा? मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, क्या तुम इसके लिए इतना भी नहीं कर सकते हो? नहीं, रुको, मैं दूंगा, मैं पैसे दे दूंगा। इतने काफी हैं। इस औरत के पेट में धोखा है। धोखा? ये कैसा नाम हुआ मेरे बच्चे का? उसका नाम मैं रखूंगा। अरे आप भोले हो, ये लुच्ची है और ये बच्चा नहीं, धोखा है, तकिया का धोखा। पड़ोसी के बच्चे? क्या बकवास कर रहे हो? मेरा यकीन करो पापा, ये झूठी है। पापा, ये क्या कह रहा है? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और तुम्हारा पहले से ही दूसरा बच्चा है। नहीं, सुनो, ये सब गलतफहमी है। मैं तो इसे जानता तक नहीं हूँ। सच में तुम यहाँ आखिर क्यों आए हो? देखो, गुस्सा मत करो। मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसने मुझे झूठ बोल के स्ट्रेस दिया है। तुम्हें मुझे 2000 रुपए और देने होंगे ताकि मैं स्ट्रेस कम करने के लिए मसाज करवा सकूं। ठीक है, दे दूंगा। धोखेबाज औरत, अभी मैं तेरा भांडा फोड़ता हूँ। जब्बार। इसका मतलब तुम तो प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही हो। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? हाँ, प्यार तो करता हूँ, लेकिन तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल सकती। प्रेगनेंसी चेकअप के नाम पर तुम मुझसे पैसे मांगती रही। हर बार तुम्हें 2000 रुपए देता था। सच बताओ, ये पैसे कहाँ खर्च कर रही थी? अच्छा खाना खाने में और अच्छे कपड़े खरीदने में। अगर मैं अच्छा नहीं खाऊं और अच्छा ना दिखूं, तो आगे चल के तुम्हारा बच्चा कैसे पैदा करूंगी? ये नंदू घटिया और गरीब आदमी है। बस एक बार आर्यन अरोड़ा मुझसे पट जाए तो मैं इसे छोड़ दूंगी, कसम खाती हूँ। तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स एकदम सच्ची हैं। मैं आज भगवान की कसम खाती हूँ, अगर मैं कभी भी तुम्हारे साथ बेवफाई करूँ तो मुझ पर बिजली गिर जाए। इसका भांडा अभी फोड़ता हूँ। सत्य बंधन। मेरे पास 10 से ज्यादा लड़के हैं, तुम सबसे ज्यादा हैंडसम हो, इसीलिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने तुम्हें कई बार धोखा दिया है। क्या? अरे मैंने ये क्या बोल दिया? तुमने अभी क्या कहा? प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफ कर दो? भाड़ में जाओ, घिनौनी चालबाज औरत। जब्बार। नंदू, सबके सामने मेरी बेइज्जती करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें बाद में देख लूंगी। पापा, आप तो कूल हो। कैसा पापा? कहाँ का पापा मेरे भाई? जा, मुझे अकेले अपनी किस्मत पर रोने दे। जा यहाँ से। पापा के अंदर की ऊर्जा साधारण इंसान की नहीं है, पर फिलहाल किसी कारण से ये फटीचर हैं। मैं अगर इन्हें अमीर बना दूं, तब ये काम नहीं करेंगे और मेरे साथ खेलेंगे। पापा देखो। हे भगवान, फिर से अजीब अजीब चीजें दिख रही हैं। सुनो धानु जानू, तुम्हें धरती लोक में अपने दम पर जीना होगा, इसलिए मैंने तुम्हारी रत्न शक्ति सील कर दी है। मम्मी, आप इतनी कंजूस हैं।
कुबेर लोग की महायक्षिणी होने के नाते आपके पास करोड़ों का खजाना है, पर आप पापा को 1 भी रुपए नहीं देती। अब मुझे ही पापा की मदद करने के लिए कुछ करना होगा। तुमने सुना? अभी की नीलामी में एक पुराना गुलदस्ता बिक गया 50 करोड़ में। सुनिए, ये नीलामी क्या होती है? नीलामी एक ऐसी चीज है जहां अगर तुम्हारे पास कोई खजाना है तो तुम उसे लाखों में या करोड़ों में बेच सकते हो। ए छोटे पंडित, आज मेरी सैलरी आई है, चल तुझे अच्छी जगह खाना खिलाता हूँ। वैसे भी सुबह से भूख के मारे अब अजीब अजीब चीजें दिख रही हैं। पापा, मुझे एक जगह पता है। अब देखो, ज्यादा महंगी हुई ना तो प्लेटें तुझे ही धोनी पड़ेंगी। 1 करोड़ की बोली लगाकर आर्यन अरोड़ा ने गुलाबी अंगूठी हासिल कर ली है। ये लो, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। ये कितनी प्यारी है। आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। मैं खामखा अपना टाइम बस भिखारी नंदू के साथ वेस्ट कर रही थी। ऐसे हारे हुए आदमी मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ? हम यहाँ खाना खाने आए हैं। क्या हुआ? मैं ऑर्डर कहाँ दूँ? खाना? तुम्हें पता भी है ये कौन सी जगह है? ये एक ऑक्शन हाउस है। यहाँ की हर चीज तुम्हारी पूरी जिंदगी की कमाई से महंगी है। हम सालाना 5 लाख मेंबरशिप फीस भरते हैं और आप ऐसे इस जगह को मैनेज कर रहे हैं जहाँ पर बिना परमिशन के कोई भी भिखारी अंदर घुस जाता है। गार्ड्स, इन दोनों को बाहर निकाल दो। रुक जाओ, मेरे पापा यहाँ कुछ बेचने आए हैं। कुछ बेचने? नंदू, क्या बेचने का इरादा है? तुम्हारी गंदे काम करने वाली यूनिफॉर्म या फिर ये फटे पुराने जूते जो भिखारी भी ना खरीदे? बिल्कुल नहीं, हम यहाँ एक खजाना बेचने आए हैं। खजाना? तुम जैसे फटीचर लोगों के पास खजाना नहीं कटोरा होता है भीख मांगने के लिए। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सा खजाना तुम लोग बेचने आए हो। मैं तो पुरानी चीजें देख देख कर बोर हो गई हूँ। देखो तो, तुम्हारे पास क्या नई चीज है? हम भी देखना चाहते हैं कि तुम क्या नीलाम करोगे। तुम्हारे पास कौन सा खजाना है? पापा, चिंता मत करो। जैसे ही हम इसे बेच देंगे, हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे। सुनिए, सुंदर दीदी, क्या मुझे एक ग्लास मिल सकता है? हाँ बिल्कुल। अब जरा आप सब लोग ध्यान से देखिए। अरे ये दिखाना पब्लिक में अलाउड नहीं है, पुलिस पकड़ लेगी। भंटादार, जो खजाने की बात कर रहे हो, कहीं वो खजाना तुम्हारा पेशाब तो नहीं? ये सूसू नहीं है, यक्षमूत्र है। यक्षमूत्र? ये क्या बकवास है, हटाओ इसे। तुम अपनी एक ग्लास सूसू को कितने में बेचना चाहते हो? हाँ? वैसे तो पापा को ज्यादा पैसे चाहिए, पर तुम्हें सस्ते में दे दूंगा। अच्छा, समझ लो तुम भिखारियों को दान कर रहा हूँ। बस 100 रुपए, इससे काम नहीं चलेगा। तो फिर 1000 दे दूं? नहीं, ये भी कम है। अच्छा ठीक है, आज मेरा मूड सही है, तो लो 10,000 देता हूँ तुम्हारे लिए भीख। क्या 10,000? ये तो सच में बहुत कम है। तो फिर कितने चाहिए तुम्हें? मुझे चाहिए 10 करोड़। जय बात। तुम 10 करोड़ मांग रहे हो एक कप सूसू के लिए? इसमें अमृत मिला हुआ है क्या? जय बात, सही पकड़े हैं। ये शुद्ध भूमि अमृत है, यक्षलोक के दिव्य बालक का। ये धरती की ऊर्जा को सोखता है। ये ना सिर्फ बीमारियों को ठीक करता है, बल्कि जवानी भी लौटाता है। इसे तो मैं फ्री में चखने तक ना दूं, पर तुम्हें चखा दूंगा। जय बात। मुझ पर सूसू गिरा दिया। इस बच्चे को तुम यहाँ मुझे परेशान करने लाए हो। ये तो मुझे दर्द कर रहा है। बाहर निकालो इसे। निकम्मे, तेरी तो हमारा मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? दिल्ली के अमीर लोग यहाँ सिर्फ दिखावे के लिए बैठे हैं क्या? इन दोनों को घसीट कर बाहर ले जाओ और इनके पैर तोड़ दो। अक्षिता अग्रवाल, अग्रवाल ग्रुप की हेड, ये यहाँ क्या करने आई? हमारे प्रॉपर्टी में आके ऐसी हरकत करने की हिम्मत कैसे हुई? अक्षिता मैडम, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। इस भिखारी और उसके बेटे ने सब कुछ किया है।
चुप रहो। ये क्लब मेरा है। कौन रहेगा कौन जाएगा ये फैसला मैं करूंगी, तुम नहीं। मुझे प्यास लगी है। सुनो, सुषमा आंटी को पानी ला कर दो। सुनो बच्चे, ये पानी मुझे दो। अरे नहीं, ये मत पीना। क्या हुआ? ये पानी नहीं है, बल्कि इस बेवकूफ बच्चे का किया हुआ सूसू था। क्या सुसु? शी! दादी उल्टी करो। पूरे 10 करोड़ का था ये। चलो मेरे पैसे दो। एक तो सुसु पिला दिया और अब मुझसे पैसे मांग रहे हो। अगर इन्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दादी क्या हुआ दादी आपको? ये मर गई क्या? दादी दादी नहीं। तू बदमाश बच्चे, तूने कहा था कि तेरा पेशाब पीकर जवानी आ जाएगी और सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। तुमने मेरी दादी को मारा, तुमने अपनी मौत को बुला लिया है। कांस, इन दोनों को पकड़ लो, इनके पैर तोड़ दो और यमुना में बहा दो। नहीं, रुक जाइए। आपको सजा देनी है तो मुझे दीजिए, इस बच्चे को नहीं। लगता है पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जय बात। कांस, मारो इन्हें। ये सब क्या हो रहा है? आगे क्या होता है जानने के लिए देखिए चमत्कार एक्सप्रेस सिर्फ डैश रील्स ऐप पर। आज ही डाउनलोड करें।